डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसा बैरियर टेक्निक या फिर एक ऐसा अल्टीमेट टेक्निक जो कि जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही यूज कर सकते हैं। पर वो कौन कौन से सॉर्सरर है जो कि डोमेन का यूज कर सकते हैं एंड कितने लोग के पास डोमेन है, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले ये समझ लो कि डोमेन होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं एंड कैसे अपोनेंट डोमेन से बच सकता है। तो सबसे पहले डोमेन होता क्या है। आसान शब्दों में एक सॉर्सरर अपनी इन्नेट डोमेन, अपनी सोच और सोल की एक इमेजिनरी दुनिया को कर्ज एनर्जी के साथ इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड में एक बैरियर के अंदर मैनिफेस्ट करता है। वो होता है डोमेन एक्सपेंशन। एंड अगर इसके दो मेन फायदे बताऊं तो वो है एनवायरमेंटल बफ एंड सॉर हिट फैक्टर। एनवायरमेंटल बफ जिसमें सॉर्सरर की अपनी पावर एंड स्टेट डोमेन के अंदर बढ़ जाती है, एंड दूसरा है सॉर हिट फैक्टर। डोमेन के अंदर की गई कोई भी अटैक 100% टारगेट को लगेगी ही लगेगी। इससे बचना लगभग नामुमकिन है जब तक आपके पास कोई काउंटर मेजर जैसे कि सिंपल डोमेन या खुद का डोमेन ना हो। तो अब देखो, यूजर अपने हिसाब से बैरियर एंड बैरियरलेस डोमेन बना सकता है, लेकिन मेनली इसके दो मेन टाइप होते हैं, एक लीथल डोमेन और एक नॉन लीथल डोमेन। लीथल डोमेन जिसमें एक शॉर्ट हिट इफेक्ट अगर अपोनेंट को लग गया तो वो तो गया भाई, नहीं बच सकता भाई। एंड दूसरा है नॉन लीथल डोमेन। नॉन लीथल डोमेन में तुम्हें कोई शॉर्ट हिट इफेक्ट तो नहीं लगेगा, लेकिन जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे तुम्हें फॉलो करना ही होगा, कोई चारा भी नहीं है। तो चलते हैं सीरीज के सबसे पहले डोमेन की, जो कि है मेलो वैलेंटाइन। सुकना का डोमेन एक डिवाइन डोमेन है जिसमें कोई भी बैरियर नहीं है। ये डोमेन 200 मीटर तक सब कुछ काट देता है, हाँ सब कुछ, जो कि उसके कर्स टेक्निक क्लीव एंड डिसमेंटल दोनों कंबाइन करके बना है। लेकिन इस डोमेन की खास बात यह है कि इस डोमेन में सुकना अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकता है, और ये चीज हमने शिबुया में देखा था। नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 में आता है कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन। जोगो का डोमेन अपने टारगेट को एक बड़े वॉल्केनो के अंदर फंसा देता है, जो इतना गर्म होता है कि अंदर जाते ही आम आदमी जलकर राख हो जाएगा। जोगो अपने पायरोकाइनेसिस के अलावा वॉल्केनो के अंदर की जमीन को भी कंट्रोल करके हमला करता है। इसका यूज जोगो ने गोजो एंड यूजी के खिलाफ किया था, एंड तुम्हें मालूम है क्या हुआ था। तो बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में तुम समझ गए होंगे कौन होगा। नंबर 3 में आता है अनलिमिटेड वॉइड। गोजो अपने डोमेन में टारगेट को लिमिटलेस के अंदर फंसा देता है। एक बार अंदर जाने पर डोमेन उन्हें अनलिमिटेड जानकारी से भर देता है, जिससे अपोनेंट का दिमाग फट जाता है। साथ ही साथ अपोनेंट एक जगह रुक भी जाता है। ये डोमेन इतना ज्यादा ब्रोकन है कि जोगो को फुटबॉल बना दिया था अपने गोजो भाई ने। एंड शिबुया में गोजो ने अपना डोमेन 0.2 सेकंड के लिए खोला था, लेकिन क्या हुआ था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वहां के जितने लोग हैं सब 3 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो अपना ऑनर्ड वन से पंगा मत लेना भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में आता है सेल्फ एम्पावरमेंट ऑफ परफेक्शन। महितो अपने डोमेन में अपोनेंट को टच करके उनके सोल को अपने हिसाब से बदल सकता है, और ये चीज हमने महितो वर्सेस यूजी एंड नानामी के बैटल के दौरान देखा था। बट भाई उसी समय सुकुना आ गया था, जिसके कारण महितो का खेल खत्म। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 में आता है चिमराज शैडोज गार्डन। मेगुमी का डोमेन भले ही इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी अपोनेंट को फाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मेगुमी अपने डोमेन में काउंटलेस शिकिगामी को समन करता है, एंड अगर उसके शिकिगामी इस डोमेन में डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं तो भी मेगुमी उन्हें वापस से समन कर सकता है। ये चीज हमने सीजन 1 में देखा था, एंड सीजन 2 में ड्रैगन के डोमेन के खिलाफ जो यूज किया था ना मेगुमी ने, भाई वो बहुत दिमाग वाला था। नहीं तो हर समय भाई मेगुमी डैडी को ही बुलाता है। चलते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 में आता है ग्रेवियर्ड डोमेन। ये डोमेन एक स्पेशल गेट कर्स फिर स्मॉल पॉक्स डीटी का है। ये डोमेन अपने टारगेट को एक ताबूत के अंदर फंसा देता है और उसे एक कवर के पत्थर के नीचे दफना देता है, और फिर 3 गिनती शुरू करता है। 3 सेकंड के बाद टारगेट को स्मॉल पॉक्स हो जाता है और फिर वह अपोनेंट वहीं पर मर जाएगा। हालांकि ये डोमेन उतना ज्यादा डेंजरस तो नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रेड 3 और ग्रेड 4 सॉर्सरर के लिए ठीक है। चलते हैं नंबर 7 की तरफ। 7 आता है हॉरिजन ऑफ द कैविटिंग स्कंदा। नाम में ही चिल वाइब दे रहा है, खैर छोड़ो। तो ये डोमेन अपने ऑक्टोपस से दिखने वाले ड्रैगन का है। इस डोमेन में ड्रैगन को एक बीच एरिया के साथ साथ कई दर्जन मछली जैसे शिकिगामी भी अच्छे से कंट्रोल करने मिल जाती है। एंड अगर तुम इस डोमेन में फंस गए तो तुम्हारा हाल वो फिश जैसे दिखने वाली शिकिगामी ही करेगी, नहीं बच सकते। बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। 8 आता है डेथली सेंटेंसिंग। ये डोमेन हमें यूजी एंड हिगुरुमा के बैटल के दौरान देखने मिला था, लेकिन ये डोमेन जितना दिखता है उतना है नहीं।
ये डोमेन एक नॉन लीथल डोमेन है जिसमें कोई शॉर्ट हिट नहीं बल्कि रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो अगर मैं बात करूं कि ये डोमेन वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले ये डोमेन एक छोटा सा कोर्ट रूम बनाएगा 3 लोग के लिए। पहला प्रोसिक्यूटर के लिए जो कि अपना हीगो में है, दूसरा डिफेंडर के लिए, तीसरा जज के लिए जो कि एक शिकीगामी है जिसका नाम है जजमेंट। अब यहाँ प्रोसिक्यूटर डिफेंडर के साथ एक बाइंडिंग वॉर बनाएगा और उसे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा और यहाँ वायलेंस अलाउ नहीं है। उसके बाद जजमेंट डिफेंडर के खिलाफ चार्जेस अनाउंस करेगा कि उसने क्या क्या क्राइम किया है, जो कि डिफेंडर ने किया भी होगा या नहीं भी। जजमेंट को डोमेन के अंदर हर किसी के बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन ये जानकारी वो कास्टर के साथ शेयर नहीं करेगा। ट्रायल के फैसले सिर्फ दोनों पक्ष के बातों पर निर्भर करता है। आरोप का रिव्यू होने के बाद डिफेंडर को अपने केस बचाने का एक मौका दिया जाता है। डिफेंडर के पास 3 ऑप्शन होते हैं, साइलेंस रहना, कन्फेशन करना या फिर डिनायल करना। अगर डिफेंडर आरोप से डिनाय करना चुनता है तो वहीं वो अपने बयान पे झूठ बोल सकता है। डिफेंडर का मकसद है सभी शक को दूर करना एंड जजमेंट से इनोसेंट का ऐलान करना। वहीं प्रोसिक्यूटर के पास भी चांस होता है अपने एविडेंस जमा करने का, जो कि एक एनवेलप में होता है एंड वो पूरी तरीके से सील होता है। ये एविडेंस ना ही खोला जाता है एंड ना ही डिफेंडर को दिखाया जाता है। एक बार प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंडर दोनों का स्टेटमेंट होने के बाद जजमेंट अपना फैसला सुनाते हैं एंड अगर डिफेंडर गिल्टी निकला तो उसे पनिश किया जाता है इन सेंटेंसिंग से। कन्फेशन जिसमें डिफेंडर की कर्स एनर्जी एंड कर्स टेक्निक टेम्परेरी हटा दी जाती है एंड अगर डिफेंडर के पास कोई कर्स टूल होगा तो उसे भी जब्त कर दिया जाता है। सेकंड आता है कॉन्फिगरेशन प्लस डेथ पेनल्टी। इसमें डिफेंडर को कॉन्फिगरेशन के साथ साथ डेथ पेनल्टी का भी ऑर्डर मिल जाता है एंड प्रोसिक्यूटर को पावर मिल जाता है कि वो अपने एग्जीक्यूशनल शॉट का यूज करके डिफेंडर को खत्म करे। एंड अगर डिफेंडर को लगता है कि उसकी बातें आधी सुनी गई है तो डिफेंडर के पास 2 मौके और होते हैं एंड जजमेंट से रिट्रायल का रिक्वेस्ट मांगता है। जजमेंट के पास डिनाई करने का ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए जजमेंट वापस से कोर्ट रूम वाला शुरू करता है। तो हाँ, ये है एक नॉन लीथल डोमेन की पावर। अब देखो, तुम लोग इतने दूर तक देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो यार, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो तुम्हें मिलती जाएगी। ठीक है, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। तो बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 में आता है आइडल डेथ गैम्बल। ये डोमेन अपने गैम्बल मास्टर केंजी हकारी का है। ये डोमेन भी हिग्रोमा की तरह एक नॉन लीथल डोमेन है एंड इसका डोमेन भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। तो देखो, हकारी का डोमेन बेस्ड है पूरा रियल पंचिको मशीन के ऊपर, जिसमें जिसका भी लक अच्छा होगा उसको जैकपॉट मिलेगा। अब यहाँ पूरा का पूरा लक वाला गेम है एंड हकारी का लक इतना अच्छा है कि साले को जैकपॉट मिल ही जाता है कैसे भी करके। वैसे हकारी के जीतने के चांसेस 1/239 है, लेकिन मैंने कहा था कि पूरा गेम लक के ऊपर है एंड हकारी जब जैकपॉट हिट करता है तो अपना हकारी भाई 4 मिनट 11 सेकेंड के लिए इमॉर्टल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी एंड ऑटोमेटिक रिवर्स कर्स टेक्निक आ जाएगा, वो भी थीम सॉन्ग के साथ। वेल, तुम लोग को लग रहा होगा कि ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट मैंने जो बताया वो ऊपर से बताया। अगर मैं हकारी के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो सबसे पहले आते हैं इसके कैरेक्टर, जो कि है आया साइतो, जो कि यूकी की पुरानी दोस्त है, सायूरी आमानोकावा जो कि यूकी की बॉस है, उमे आसागिरी जो कि यूकी की गर्लफ्रेंड और मेन हीरोइन है, हीरो कातो जो कि यूकी की कॉलेज फ्रेंड है, सुजुका शिमिज़ुका जो कि यूकी की कोवर्कर है, साया यामागुची जो कि यूकी की छोटी बहन है एंड यूकी यामागुची जो कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है। गेम शुरू होता है नॉर्मल मोड में, जहां किसी के पास कुछ नहीं है, मतलब न्यूट्रल स्टेज। उसके बाद जब बैटल शुरू होता है तो यूजर मैनिफेस्ट करता है 3 टाइप के विजुअल इफेक्ट, जिसमें फर्स्ट आता है शटर डोर, दूसरा है रिवर्स बॉल एंड तीसरा है कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट। एंड मैंने जो 2 ऊपर के जो इफेक्ट बताया है वो ऑफेंसिव अटैक है, बल्कि जो तीसरा है वो डिफेंसिव है, यानी कि कोई भी अटैक लगेगा उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डोर एंड बॉल में से कोई एक इफेक्ट खेलना होगा, जिसमें अगर ग्रीन आता है तो चांस कम है, रेड आता है तो चांस मीडियम है एंड अगर गोल्ड आता है तो चांस ज्यादा है। एंड रेनबो कलर इंडिकेटर जैकपॉट लगने गारंटी बताता है। अब यूजर जिसे चाहे उसे चुन सकता है।
बट यहाँ पूरा खेल लक का है। उसके बाद रीची सिनेरियो चालू हो जाएगा जो कि 2 से 3 नंबर चाहिए जैकपॉट के लिए। बेसिकली यहाँ 4 रीची सिनेरियो है विथ डिफरेंट चांस जैकपॉट हिट करने के लिए। जैसे एक ट्रेन वाला सिनेरियो है जहाँ यूकी को गेट से पास होना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो जैकपॉट अपोनेंट को लगेगा, एंड अगर हो गया तो हकारी को जैकपॉट लग जाएगा। और ये प्रोसेस चलते ही जाएगा जब तक इनमें से कोई हार ना मान ले। एंड मैंने बोला था कि अगर हकारी जैकपॉट हिट करता है तो उसके पास 4 मिनट 11 सेकंड के लिए अनलिमिटेड कर्ज एनर्जी एंड ऑटोमेटिक रिवर्स कर्ज टेक्निक आ जाएगा। उसके बाद अगर हकारी का जैकपॉट खत्म हो जाता है तो वो फिर से अपना डोमेन खोल सकता है एंड वही जैकपॉट वाला गेम शुरू। तो हाँ, ये थी भाई अपनी हकारी का डोमेन। आई नो उतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी भाई काम चला लो क्योंकि मुझे भी उतना अच्छे से समझ नहीं आया है। तो बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। नंबर 10 में आता है टाइम सेल मून पैलेस। ये डोमेन अपने प्यारे रेसिस नोया जेनिन की है, जहां नोया अपने टारगेट पर एनिमेशन फ्रेम से हमला करता है, जिससे अपोनेंट को 24 FPS रूल फॉलो करना पड़ता है। रूल्स को फॉलो ना करने पर अपोनेंट की बॉडी की सेल्स फ्रीज हो जाते हैं एंड जिससे उनकी बॉडी भी फ्रीज हो जाती है। वैसे ये उनके सेलुलर स्ट्रक्चर को भी डैमेज करता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास हेवनली रिस्ट्रक्टेड है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिन्होंने मांगा पढ़ा है उनके लिए इशारा काफी है। तो अब चलते हैं 11 डोमेन में, जो कि है वार्म प्रिफ्यूजन। ये डोमेन बेसिकली किंजाकू का है एंड इसने इस डोमेन का यूज यूकी एंड टेंजेन के खिलाफ किया था। इस डोमेन के बारे में बात करो तो इसका शॉर्ट हिट क्या है वही नहीं मालूम। हाँ भाई, नहीं मालूम इसका शॉर्ट हिट क्या है, बट ऐसा बोला जाता है कि इसका जो शॉर्ट हिट है वो इतना ज्यादा डेंजरस है कि यूकी जैसे स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर को भी बहुत गंदा डैमेज पहुंचा था। एंड जस्ट लाइक सुकुना, इसका भी डोमेन एक बैरियर लेस डोमेन है। तो बढ़ते अब नंबर 12 की तरफ। नंबर 12 में आता है थ्री फोल्ड अफेक्शन। ये डोमेन अपनी सुकुना की लवर यूरोजी का है एंड जस्ट लाइक केंजाकू, इसका भी डोमेन के बारे में हमें उतना नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जो भी यूरोजो कंस्ट्रक्ट की होगी वो अपोनेंट को शॉर्ट हिट लगेगा ही लगेगा। जैसे हमने सुकुना के खिलाफ देखा था कि सुकुना के खिलाफ उसने परफेक्ट स्पीयर क्रिएट किया था एंड तुम्हें मालूम है क्या हुआ था, डैडी आ गए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नंबर 13 की तरफ। नंबर 13 में आता है ऑथेंटिक म्यूचुअली लव। ये डोमेन अपनी कॉपी मास्टर यूता ओकुत्सु का है एंड ये डोमेन भी कुछ ज्यादा ही ब्रोकन है। ये एक ऐसे डोमेन है जिसमें बहुत सारे कटाने से भरा हुआ है। यूता के पास सभी कॉपी की गई कर्स टेक्निक आ जाती है बिना किसी रोक टोक के। यूता अपने डोमेन को ऐसे समय में हमला का यूज करता है जिससे अपोनेंट को मिस होगा ही नहीं। तो हाँ, ये था भाई यूता का डोमेन। अब बढ़ते हैं नंबर 14 की तरफ। नंबर 14 में आता है होम टाउन डोमेन। ये डोमेन अपने मेन प्रोटैगनिस्ट यूजी इतादोरी का है। इस डोमेन के बारे में बात करूँ तो बस इतना समझ लो कि जैसे इसका नाम है वैसे इसका डोमेन है। एंड अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ये एक नॉन लीथर डोमेन है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। तो देखो, कुसाकाबे की ट्रेनिंग के दौरान यूजी ने बेसिक बैरियर टेक्निक सीख लिया था एंड इसलिए हमें ये डोमेन एक नॉन लीथल डोमेन जैसा लग रहा है, लेकिन इसका शॉर्ट हिट इफेक्ट अपोनेंट को लगेगा ही लगेगा। जैसे यूजी ने सुकुना को लास्ट वार्निंग दिया था एंड बिना फिजिकल कांटेक्ट किए सोल डिसमेंटल मारा था। हाँ, ये है भाई अपनी यूजी का शॉर्ट हिट इफेक्ट। तो गाइस, लास्ट वाले डोमेन में आ गए हैं एंड अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो तुम्हें यहाँ पर मिलते जाएंगे। लास्ट आता है मॉड्यूलो में दिखाया गया डोमेन अदर वर्ल्ड बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस रिवर्स ट्रांसलेशन। गाबुरा का डोमेन दिखने में बहुत अच्छा एंड ब्रोकन लग रहा है, लेकिन अगर हम इसके शॉर्ट हिट इफेक्ट के बारे में बात करें तो वही नहीं मालूम। हाँ, नहीं मालूम भाई इसकी शॉर्ट हिट इफेक्ट क्या है। एंड जब तक हमें पता चलता तब तक भाई फाइट ही खत्म हो गया था। तो दोस्तों, ये थी ऑल डोमेन एक्सपेंशन की वीडियो। कुछ ऐसे भी कैरेक्टर है जिन्होंने अपना डोमेन तो खोलने की कोशिश की, बट उससे पहले ही उनकी फील्डिंग सेट हो गई थी। वेल, हुज नो हो नो। ठीक है, तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर।